नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभिषेक स्टडी एंड डिजिटल पॉइंट। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएस के बारे में कि ये क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या मिलती है इसमें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एसएससी सीएचएसएल होता क्या है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है ताकि हम पेपर दे सकें। उसके बाद सिलेबस के बारे में, फिर हम जानेंगे कि कितनी सैलरी मिलती है। उसके बाद हम जानेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट हैं। पहले इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं हम। एलिजिबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले तो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। ओके, इसमें जो जो नागरिकता वाले अप्लाई कर सकते हैं वो है इंडिया के, नेपाल, भूटान या फिर कोई तिब्बतन रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले आ था इंडिया में। ठीक है, और वो पर्सन जो कि माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ और केनिया, युगांडा, इस तरह की कंट्री से जो कि ओरिजिनेट तो वहाँ मतलब पैदा तो वहाँ हुए थे लेकिन इंडिया में आके सेटल हो गए थे। ठीक है, इसके हम एज लिमिट देख लेते हैं। जो जनरली एज लिमिट रहती है वो रहती है 18 से लेकर 27 साल तक। इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज। आप यहाँ देख सकते हैं जो SC ST के कैटेगरीज वाले लोग हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को 3 साल का। जो पर्सन जिनको कोई तरह की डिसेबिलिटी है जैसे कि कोई लंगड़ा है या कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो उनको 10 साल की मिलती है। अगर कोई पर्सन जिसको कोई डिसेबिलिटी है और वो OBC कैटेगरी का है उसको 13 साल, और अगर किसी को डिसेबिलिटी है और वो SC और ST कैटेगरी का बिलोंग करता है तो उसको 15 साल की। और जो एक्स सर्विसमैन है उनका आप देख सकते हैं 3 साल का डिडक्शन होता है। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने ये लिंक दे रखा है, आप इसको क्लिक करके और भी बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हैं हम, इसमें वेरियस पोस्ट होती हैं जैसे कि हमारी LDC मतलब कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, JSA मतलब जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट, PA और SA मतलब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, DO होता है हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर। जितनी भी ये पोस्ट हैं इनके लिए जो कैंडिडेट हैं उसको कम से कम +2 पास होना चाहिए। वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो सकता है, कम से कम अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर। लेकिन ये डेटा एंट्री ऑपरेटर वो होते हैं जो कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। इनके लिए ज़रूरी है कि जो आपने +2 पास की है वो साइंस स्ट्रीम से की हो जिसमें आपके पास मैथ ज़रूर होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने +2 की है और साइंस स्ट्रीम से है लेकिन आपने मैथ नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बारी है सिलेबस की। सिलेबस में जो इनका पेपर होता है वो होता है 3 चरणों में, यानी कि 3 स्टेप्स में, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। जो Tier 1 का सिलेबस है उसको आप देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर है जनरल अवेयरनेस, इसके भी 25 मार्क्स होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर। उसके बाद आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 50 नंबर। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर और 50 क्वेश्चन। कुल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 200। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपकी 1 घंटे की यानी 60 मिनट की होती है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि 1/4 होती है। एक गलत क्वेश्चन आंसर का 1/4 नंबर कटता है। अब नेक्स्ट है, अब मेन है सैलरी स्ट्रक्चर। 7th पे कमीशन लागू होता है CHS पे। तो हम देख लेते हैं DEO मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर। इनकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 25,500। इसमें फिर HRA और TA ये सब जुड़ता है। HRA होता है हाउस रेंटल अलाउंस
और TA होता है हमारा ट्रैवल अलाउंस। ये सब जोड़ के हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है 35,220, लेकिन आपको इन हैंड जो है वो 31,045 रुपये मिलती है, जो कि एक्स सिटीज़ के लिए है। एक्स सिटीज़ में आती है हमारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस तरह की। उसके बाद जो 22 सिटीज़ हैं उसके अंदर हमारे इन हैंड आते हैं 27,205। 22 सिटीज़ हमारी जो एक्स सिटीज़ तो हमारी मेन मेट्रो सिटीज़ होगी, और वाई हमारी जो सिटीज़ सिंपल वाली होती हैं, ठीक है, जो कि छोटी सिटीज़ कह सकते हैं। और जेड होता है हमारा रूरल एरियाज़, वहाँ पे हमें इन हैंड सैलरी होती है 25,165 रुपये। जो ये HRA और TA है ये भी सिटीज़ के हिसाब से वेरी करता रहता है। और जो LDC होता है लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, उसकी इन हैंड सैलरी होती है 22,441। कोर्ट क्लर्क की होती है 20,300। उसके बाद PA और सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती है 18,777। और इनका बेसिक पे आप देख सकते हैं। और सभी के ट्रैवल अलाउंस और HRA ये सब डिफरेंस करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है Tier 2, मतलब आपने जब पहला एग्ज़ाम पास कर लिया तो उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम की बारी आती है। जो सेकंड एग्ज़ाम होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मतलब आप ये एक पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। जो Tier 1 होता है वो तो कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न करना पड़ता है पेपर, ठीक है। इसमें आपको दो चीज़ें मिलती है लिखने के लिए। एक ऐसे मिलता है जिसकी वर्ड लिमिट होती है 200 से लेकर 250 तक की, और दूसरा आता है लेटर या फिर एप्लीकेशन कह सकते हैं हम। इसकी लिमिट होती है 150 से लेकर 200 वर्ड तक की, ठीक है। आपको मिनिमम 33% स्कोर करना होता है ताकि आप इस पेपर में क्वालिफाई कर सकें। 60 मिनट का पेपर होता है ये, और 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। आप ये जो पेपर है चाहे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैंडीकैप्ड है उनके लिए 80 मिनट्स की लिमिट है, क्या वो 80 मिनट्स ले सकते हैं पेपर अपना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो अब ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। Tier 1 मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, MCQ होते हैं 100 MCQs होते हैं 200 नंबर के। वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपके जहाँ जहाँ सेंटर बनता है आपको वहाँ जाकर पेपर देना होता है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि पेन पेपर मोड्स में होता है। और तीसरा पेपर सिर्फ कुछ ही ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके लिए ये अप्लाई होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि जिसे हम टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो तीसरा चरण होता है यानी थर्ड टायर, उसमें क्या होता है। इसमें जो DEO की पोस्ट होती है यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए होती है 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, ओके। और इस टेस्ट की ड्यूरेशन होती है वो होती है सिर्फ 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है टाइपिंग टेस्ट फॉर पोस्टल असिस्टेंट / सॉर्टिंग असिस्टेंट, LDCs एंड कोर्ट क्लर्क्स। इनके लिए जो टाइपिंग होती है या तो इंग्लिश या हिंदी, आप किसी में भी कर सकते हैं। जो टाइपिंग स्पीड होती है अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट होती है, और अगर हिंदी में कर रहे हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट। जैसे आपको सही लगता है आप उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी चूज़ कर सकते हैं। जो टाइपिंग की स्पीड है वो आपको मेंटेन करके रखनी होती है ताकि आप 35 वर्ड्स पर मिनट लिख सकें, क्योंकि आपके पास एक ही चांस होता है। अगर आप उस टेस्ट से निकल गए तो आपको दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा, आपको फिर से दोबारा पेपर देना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन होएगा, फिर आप दोबारा इसमें आएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाऊं कि सिलेबस में और क्या क्या डिटेल्स होती हैं, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो कैसे कंडक्ट करता है, कैसे किया जाता है, जो फॉर्म फिलिंग है वो कैसे किया जाता है, वैसे मैं इसकी एक और वीडियो है मैं बनाऊंगा, और हो सके तो मैं अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो
ये तो हमने जान लिया इसके बारे में कि कैसे होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जल्द ही लौटूंगा अपनी एक नई वीडियो के साथ। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल अभिषेक स्टडी एंड डिजिटल पॉइंट हिंदी। So keep subscribe and keep supporting.